जैसे हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं भारत ईवी टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज बाय ऑल इंडिया ईवी। दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड एंड इस एपिसोड में आप मिलने जा रहे हैं जी लूप इलेक्ट्रिक साइकिल के को फाउंडर एंड द लीड डिजाइनर वेद। सबसे अच्छी बात यह है कि वेद और मैं हम दोनों ने साथ में काम कर चुके हैं। ऑल इंडिया ईवी शुरू करने से पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में वेद भी काम करते थे। समवेयर आई फील लाइक हम दोनों की जर्नी आफ्टर दैट कंपनी ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर पाथ पाथ पे रही, जहाँ पे मैंने ऑल इंडिया ईवी स्टार्ट किया और इन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया। सो थैंक यू वेद फॉर कमिंग टू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू उनके। सो विद पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जी लूप्स की जर्नी कैसी रही, जी लूप्स कैसे स्टार्ट, ऑल्दो मैं जानता हूं बट स्टिल ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा कि एज अ बैटरी मैन्युफैक्चरर, एज अ डिजाइनर, बैटरी पैक ओके। डिजाइनर, एंड देन उसके बाद आप इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने लगे, पूरा आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करने लगे। तो जी लूप की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो जीरो की अगर मैं जर्नी की बात करता हूँ तो इसमें सबसे मेन फैक्टर है, और हमारे जो मेन को फाउंडर है पहले, जो अभिषेक कश्यप है, जिनके माइंड में ये चीज बेसिकली। तो हम लोग जब इन्वर्टेड एनर्जी में, मैं अंकित अभिषेक कश्यप हम लोग सब जॉब करते थे। सो वहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी जिसको हम लोग चलाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ऐसे लंच के बाद टी ब्रेक पर गए हुए थे। हम्म, तो अभिषेक कश्यप क्या है कि वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेके गए वहाँ पर। तो हम्म, कुछ लोगों ने उसे देखा, ऑब्जर्व किया, एंड लोगों के माइंड में आया कि ये तो कुछ नया है, मतलब एज मतलब बाहर जो लोगों ने देखा उसको। तो लोगों ने बोला कि ये कितने की पड़ जाएगी, मतलब आपके पास है तो आपको, दूसरे लोगों को रहता है ना कि अगर आप कोई लड़का चला रहा है, कोई चला रहा है, तो उसको पता होगा कि कितने का है। तो हम्म, पूछते हैं कि भैया ये कितने की साइकिल है। तो इन्होंने बताया कि होगी 25 to 30 थाउजेंड की। हम्म, बट एक्चुअल में उसका प्राइस था 60 to 70 के अप्रॉक्स था, 65 अराउंड था। हम्म, सो इनके माइंड में आया कि अगर एक कोई भी वर्कर ये चीज़ पूछ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में, और वो इस तरीके से उसने पूछा ना कि लाइक अगर वो 25 थाउजेंड की होती तो उस समय वो तुरंत परचेस कर लेता। हम्म, तो उनके माइंड में बेसिकली आया, क्योंकि हम लोगों का स्टार्टिंग से था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं बाकी हम्म, लोगों के कंपेरिजन में। सो उनके माइंड में आया कि नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक साइकिल की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं। तो एक दिन उन्होंने, फिर उनके माइंड में बेसिकली पहले आया, तो फिर उन्होंने मेरे पास आए। तो क्योंकि मैं वहाँ पर डिज़ाइन इंजीनियर था, हम्म, तो उन्होंने मेरे को ये अपना प्रपोज किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि कोई इलेक्ट्रिक साइकिल हम खुद से बनाए, कुछ डिज़ाइन करें। हम्म, तो मैंने उनको कहा हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने वहीं से उस जर्नी को स्टार्ट किया। ओके, सो सबसे पहले हमने कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए, बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे, हम्म, क्योंकि वो जो नॉर्मल हमारी साइकिल्स मार्केट में आती है वो उससे कुछ मिलते जुलते थे। हम्म, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इसमें और इनोवेटिव ऐड करने के लिए हमारे एक वहाँ पे इंटर्न आया था, जिसका नाम होते थे। सो उसकी हेल्प से, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, उसने थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प किया। ओके, क्योंकि उसने क्या किया, कुछ इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को बनाना बताया बेसिकली यहाँ पर। तो उसने एक दो डिज़ाइन ऐसे प्रपोज किए हमें, जो हमें लगा नहीं ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में खासकर डिफरेंट है, जो कि यूरोपियन मार्केट के लिए तो है क्योंकि वहाँ पर कार्बन फाइबर में लोग बनाते हैं। बट इंडियन मार्केट देखा जाए तो इंटरनल बैटरी बेस्ड कोई भी कंपनी नहीं थी, हम्म, और ना अभी तक है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हमारी जो जिलिप्सो पहली ऐसी कंपनी है जो इंटरनल बैटरी बनाती है, जो इंडियन डिज़ाइन है बेसिकली, हम्म, जिसका पेटेंट है हमारे पास। सो बेसिकली हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई कि फिर हमने आगे प्रोसीड किया उस चीज़ को। ठीक है, हम डिज़ाइन को बनाते, तो मैंने इसको डिज़ाइन को एज अ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, एंड देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके देखा। जो हमने फर्स्ट फोटो बनाया उसमें अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 मंथ लिए हमने पहला फोटो बनाने के बाद। देन वी हैव डिसाइडेड कि हाँ नहीं, हम परफेक्ट है इस चीज़ में, हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमने डिज़ाइन किया और फिर आगे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ग्रेट। दी। इस तरह जिलुक से स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स, जो साइकिल आप लोगों ने बनाई है इट्स वेरी प्रीमियम लुकिंग साइकिल है। मतलब थैंक जिस यू। प्राइस रेंज पे आप लोग दे रहे हो उस प्राइस रेंज पर उस तरह की प्रीमियम लुकिंग साइकिल्स नहीं मिलती है, दैट आई नो। बिकॉज मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के साथ रीच आउट किया कि उनकी साइकिल्स कितने में बिक रही है, एंड ओरिजिनल प्राइस जो है मार्केट प्राइस सुन के मैं थोड़ा दंग रह गया। बिकॉज जो नॉर्मली साइकिल्स मिलती हैं वो इट्स अ वेरी बेसिक साइकिल जिसमें एक डिटैचबल बैटरी रहता है एंड बेसिक साइकिल के ऊपर जस्ट लाइक फील्स लाइक एक किट लगा दिया है। बट जीलूप की जो साइकिल है इट्स अ वेरी प्रीमियम लुकिंग साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट कि साइकिल बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया। थैंक यू। अगर हम साइकिल की बात करें, साइकिल दो तरह से
मार्केट में ग्रो कर रहा है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो। दोनों जगह एक मार्केट ग्रो कर रहा है, बट दो केसेस में, पर्सनल यूज पे भी एंड लास्ट माइल डिलीवरी पे भी। हम बहुत सारी कंपनीज को यस। देख रहे हैं जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, खासकर फूड डिलीवरी के लिए, जो क्विक कॉमर्स होता है, जो 15 मिनट के अंदर डिलीवरी वाला सेगमेंट होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक साइकिल्स को बहुत इजीली अडॉप्शन मिल रहा है। तो इस मार्केट या को आप कैसे देखते हैं, इंडियन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बाहर, इंडिया के बाहर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे देख रहे हैं? ओके, अगर मैं पहले सिंपल से वर्ड में बात करूँ तो एक आम जनता जो है वो धीरे धीरे ज़्यादातर लोग क्या है कि फ्यूल वगैरह मतलब पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हुए बाइक वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस होता है कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। हम्म, तो पहला फैक्टर यहीं पर से आता है कि कॉस्ट को लोग कम करना चाहते हैं, अपने मतलब खर्चे कम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने क्या किया कि जो हमारी नॉर्मल साइकिल थी, हम्म, मतलब स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल साइकिल को लोगों ने क्या किया, ईवी में कन्वर्ट किया। हम्म, ठीक है, मतलब बेसिकली इंडिया में कोई डिज़ाइन नहीं बनाया गया था पहले, पहले कन्वर्ट किया गया। किट तो लगा के। कन्वर्ट करके लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, हाँ, किट लगा करके कन्वर्ट कर लिया हम्म, उसको, और उस तरीके से स्टार्ट किया पर्सनल यूज़ के लिए। हम्म, बट अब धीरे धीरे लोगों ने देखा नहीं यार, अगर हम यूज़ कर ही रहे हैं तो क्यों ना ऐसे कंपनियों को अप्रोच करें जो प्रॉपर इसी पे ही काम कर रही है, हम्म, चाहे वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें सेफ्टी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल। बैटरी आपकी एक्सटर्नल होती है, ऑफिस में होते प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना उसमें, अगर एक्सटर्नल बैटरी चोरी होने का इन सब चीज़ों का। तो अब यहाँ पे पर्सनल यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि लोगों का पहले माइंडसेट चेंज हुआ हम्म, कि हम नॉर्मल बाइक, फ्यूल वाली बाइक से हम कन्वर्ट होते हैं ईवी सेक्टर में, हम्म, जिससे हमारा क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली, दो चीज़ें, एक तो कॉस्ट, हम्म, दूसरा हेल्थ। हाँ, ठीक है, मतलब एक तो एनवायरमेंटल भी, हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा हम्म, उसके कंपेरिजन में फ्यूल वाली से। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो गया, ये तो एक मतलब एक थॉट प्रोसेस है। बट अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कितना चेंज हुआ है, हम्म, अगर मैं कुछ रिपोर्ट है, मोटर इंटेलिजेंस टाइप की कई सारी वेबसाइट्स हैं, हम्म, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो मैंने देखी है हम्म, और पढ़ी है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं मार्केट साइज बात करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो 30 इंटरनेशनल पर 2024 का अगर मैं डेटा बताता हूँ, हम्म, तो 34.98 बिलियन डॉलर का हम्म, यहाँ पर आपको मिलता है। और वही एक्सपेक्टेड अगर मैं 2029 तक का अगर मैं बात करता हूँ, हम्म, तो 51.78 बिलियन डॉलर तक होने वाली है। हम्म, ठीक है, और अगर मैं इसका बात करता हूँ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो वो है 8.16%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, हम्म, अच्छा है। एंड अगर मैं इसी को केवल केवल मैं अगर मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ, ओके, तो इंडिया में जो मार्केट साइज है 2024 का जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, 27 मिलियन डॉलर का है। हम्म, ओके, अगर मैं इसको 2029 के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि किस रेट से बढ़ने वाला है, हम्म, तो 29 में ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 60.93 मिलियन डॉलर। ओके। ओके, तो इसका CAGR कितना हो गया, 17.68%। तो लोगों का पर्सनल यूज हो, चाहे बिजनेस यूज केस। बिजनेस यूज के लिए बेसिकली हो, तो दोनों पर्पस के लिए लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब इसमें ये भी आता है कि इसका माइंडसेट चेंज होने में गवर्नमेंट कितना अपना भागीदारी करती है, वो डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो ये और जल्दी होगा बस। हम्म, बट लोगों का माइंडसेट अपने आप से धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम्म, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये ये तो बिल्कुल सही बात है कि माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इतनी जल्दी शिफ्ट आएगा नहीं, बिकॉज अभी 2 ही साल हुए हैं टू बी फ्रैंक। अगर बिल्कुल। इंडियन ईवी मार्केट को देखें, तो जो एक्चुअल जो ग्रोथ है वो पिछले 2 साल में ही हम ट्रैक कर रहे हैं। कोविड के बाद 2000, आई मीन 2021 तो आफ्टर कोविड, या मतलब आफ्टर आफ्टर, कोविड चीजें चेंज होती या जा रही है। 2021 वाज मोर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल फेज कि लोगों ने बात करना शुरू किया, बट 2022 से हमारे पास अच्छे नंबर्स आने शुरू हो गए। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है कि जो माइंडसेट है उसको चेंज होने में टाइम लगेगा, इसीलिए जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 2025, 26, उस 27 के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। सो ये तो बात रही साइकिल की, बट या एज आई नो दैट यू आर अ प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट? या तुम पहले बैटरी पैक डिजाइन करते थे, एंड नाउ यू आर डिजाइनिंग अ फुल फ्लेज इलेक्ट्रिक साइकिल, लाइक पहले एक छोटे कंपोनेंट डिजाइन से लेकर अब पूरा एक प्रोडक्ट डिजाइन, एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग अब आप तुम कर रहे हो अंडर जीलूप। और भी बहुत सारे वेरिएंट जीलूप लेकर आ रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल का, दैट आई नो। सो ये जर्नी कैसी रही, मतलब एक बैटरी पैक डिजाइनर से लेकर एक प्रोडक्ट डिजाइनर तक की ये जो जर्नी है, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीजें तुम्हें नई सीखने को मिली, क्या प्लीज थोड़ा इस जर्नी के बारे में बताओ। ओके, देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बैटरी डिजाइनिंग हो, चाहे कोई भी साइकिल डिजाइनिंग हो,
सो दोनों का एंड ऑफ द डे गोल ये होता है कि वो अपने पर्पस को फुलफिल करे। बिल्कुल। ठीक है। तो अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने बैटरी डिजाइनिंग पहले किया, तो बैटरी डिजाइनिंग के जो अपने चैलेंजेस थे उनको फुलफिल करते हुए उससे कुछ चीज़ें लर्निंग मिली। लाइक जैसे आप मान लो बैटरी बना रहे हो, तो हुँ, उसमें चैलेंजेस हमारे पास क्या रहते थे पहले। तो हमारा तो अब जैसा हमारा गवर्नमेंट रूल्स है कि AIS 156 को फॉलो करना है, तो पहला चैलेंज है कि उसके बाहर नहीं बनाना, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। बिल्कुल। ओके। अब उस स्टैंडर्ड में ये आ गया कि अब आपको क्या है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन मिल गई, क्योंकि वो हमारे व्हीकल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डायमेंशन होगी। वोल्टेज एंड कैपेसिटी आपको फिक्स कर दी गई है। हुँ, अब आपको उस वोल्टेज एंड कैपेसिटी का उस स्पेसिफिक डायमेंशन के अकॉर्डिंग सारे सेल को एडजस्ट करना है। सेल होल्डर हो गए, बस बार हो गए, BMS हो गए, हुँ, एंड थर्मली उसको परफेक्ट बनाना है। हुँ, ठीक है। तो वो एक चैलेंज था। उससे लर्निंग मिली कि कैसे कैसे चीज़ों को हम इजी तरीके से बना सकते हैं, उसमें लर्निंग है। फिर आगे वो एक छोटा सा पार्ट हो गया एक साइकिल की। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक बाइसिकल की या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूँ, उसका एक मेन पार्ट हो गया जो कि बैटरी वाला हो गया। ठीक है। अब बैटरी से अगर मैं शिफ्ट होता हूँ किसमें, अपना ई बाइसिकल डिज़ाइन में। ठीक है। तो अब इसमें जो चेंजेस आया है वो चेंजेस ये आया है कि पहले जो हम डिज़ाइन कर रहे थे वो एक पार्ट पर्टिकुलर एक कंपोनेंट एक पार्ट की कर रहे थे, जिसमें हमें क्या है कि एक स्पेसिफिक डेटा मिला हुआ था पहले से। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते जा रहे थे, और उसमें हमारे पास बैक एंड में भी काफ़ी सारा सपोर्ट होता था। अब जब हमने बाइसिकल का फ्रेम डिज़ाइन किया, तो इसकी भी भाई ऑब्वियस बात है, कोई भी इंडस्ट्री हो कहीं पर भी कुछ नया बना रहे हो, सबके एक स्टैंडर्ड होते हैं। हुँ, तो लाइक ये साइकिल का फ्रेम हो गया, उसका स्टैंडर्ड लाइक IS 623 हो गया, एंड उसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है हुँ, IS 10613 है। हुँ, इनको हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ेगा। पहले बात तो ये कंडीशन होगी कि आपको सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते ही कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट डिजाइन करो अपनी मर्जी से कुछ भी डिजाइन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले स्टैंडर्ड पहले समझ में आने चाहिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट डिजाइन करो, देन उसके बाद उसकी स्टार्टिंग होती है। तो अब यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो दो तीन चैलेंजेस आते हैं, कि चैलेंजेस के साथ साथ लर्निंग ही हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल। लाइक जैसे मैंने चैलेंजेस आपको बताया तभी होता है बैटरी में लर्निंग। है। यस यस बिल्कुल। जैसे कि बैटरी में हमने क्या है कि सेल अरेंज कर दिया कुछ भी रैंडम सा, एंड थर्मल प्रोपोगेशन नहीं ध्यान दिया, एंड एक बार कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एंड थर्मल प्रोपोगेशन हो गया, मतलब कुछ मैं भी चाहूंगा ऐसा कुछ हो, मतलब अगर कुछ हो गया देन उसके बाद सीखने को मिलता है ना। कोर्स। बट यही सेम चीज अगर अप्रोच दूसरी तरह किया जाए, ये चीज आ ही क्यों, सारी चीजें हम पहले पॉइंट आउट टिक कर लें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हुँ, सारे पॉइंट्स बनाने के बाद अगर हम वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, हुँ, देन उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती हैं। ऑफ ठीक कोर्स। है। तो अब वही सेम चीज़ आती है साइकिल में। ओके। तो साइकिल में क्या किया कि आपको सबसे पहले क्या है, आप एक खुद एक अपने आप को कंसिडर करो कि आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग से पहले आप एक राइटर हो बाइसिकल के। हुँ, ओके। तो अब अगर आप एक राइडर हो तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है कि आपकी जो साइकिल होनी चाहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए उसका प्रॉपर। ऐसा ना हो कि फ्रंट व्हील लेफ्ट में भाग रहा हो और रियर व्हील राइट में प्योर मूव कर रहा हो। ओके। तो सबसे पहले अलाइनमेंट को आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते समय हुँ, ये भी ध्यान रखो कि आपका जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, और केवल इतना ही नहीं, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी डिजाइन सा कर दिया एंड देन उसका फैब्रिकेशन में चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो ये चैलेंज पहला क्या था हमारे पास, कि वो चीज़ अलाइनमेंट होना चाहिए। और उससे लर्निंग क्या आ रही है हमारे यहाँ पर, कि हम साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे हो सकती है। सॉरी। ओके। सेकंड ये आता है कि जब आप साइकिल राइड करते हो तो आपका जो पोस्चर बैठने का तरीका है, आपके मतलब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स ना आए, आपके पाम वगैरह आपसे राइडिंग करने समय दिक्कत ना आए, तो उसके लिए जो आपके सीट ट्यूब हो गए, आपके सस्पेंशन हो गए, उनका एंगल क्या होना चाहिए। हुँ, ठीक है। वो डिजाइनिंग के टाइम ही आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि भाई डिजाइन आपने कर दिया एंड जब पहला फोटो बना उसके बाद आपने अगर ध्यान दिया, तब तो फिर तो टाइम वेस्ट हो गया ना। लाइक अगर बिल्कुल। आपने एक डेढ़ महीना ले लिया अगर आपने डिजाइन करते समय, हुँ, हुँ, तब तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ आपको पहले ही सेट करनी है। हुँ, जब आपने एक बार प्रोडक्ट बना लिया, लाइक आपने फ्रेम डिजाइन कर लिया एंड उसकी फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप सोचते चल रहे हैं साथ साथ में, हुँ, तो फैब्रिकेट होकर के रेडी हो गया आपका फ्रेम। अब रेडी होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई भी रैंडम सा पार्ट आप मार्केट से उठाओ और असेंबल करके साइकिल रेडी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कि आपके जो पार्ट सिलेक्शन है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सेम चीज़ बैटरी इंडस्ट्री में भी था, कि आप कोई भी पार्ट नहीं लगा सकते हो। आपको जैसे कि मैं सेल होल्डर की बात करता हूँ, हुँ, तो फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, आपका स्लीव हो गया फायर रिटार्डेंट होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें बाद में इफेक्ट ना करें। ओके। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ हुँ, जाता है, कि ऐसा नहीं कि आपने डिज़ाइन बना दिया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं।
उसके पार्ट सिलेक्शन भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको, लाइक जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, नॉर्मल साइकिल है आप चलाते हो, ठीक है, तो नॉर्मल साइकिल की स्पीड जो आप चलाते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 टू 12 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। हम्म, बट जब आप इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो होती है, एज पर मतलब गवर्नमेंट रूल ये है कि आप थ्रोटल कंडीशन में 25 किलोमीटर तक चला सकते हो। हम्म, ठीक है, तो लाइक अगर आप मान लो, इमेजिन करते हैं 20 से 25 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से चला रहे हो और अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, कुछ भी हम्म, बात सामने आ गया और आपने ब्रेक लगाई। अगर आप नॉर्मल ब्रेक लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेक फेलियर भी आ सकता है हम्म, टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्शन एंड पार्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए क्या होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रिक साइकिल, नॉन मतलब ई व्हीकल के लिए क्या होना हम्म, चाहिए। तो इसी तरीके से बाकी जो पार्ट्स हैं उनका सिलेक्शन। तो मेरा जो यहाँ पर पार्ट है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करते समय आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, लर्निंग मिलने की, आपको जो डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, उसका सीजी के अराउंड लेफ्ट राइट में उसका वेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम्म, ठीक है, ये साथ साथ में आपका चैलेंजेस भी है कि ये होना चाहिए और इसको कैसे आप कर रहे हो, वो जो प्रोसेस है आपका, वही आपका लर्निंग है। बिल्कुल। तो ये असल में। तो मतलब अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करें तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है उसके लिए जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो डिफाइन किए हुए हैं, जो सेफ्टी पैरामीटर स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। दैट इज फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द यस, डिजाइन बिल्कुल। आपको पहले उस स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, तो सर आपके पास एक एक फ्रेमवर्क हो कि इस फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको बनाना है। एंड देन उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि जो राइडर है, राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको अगर वो ड्राइव कर रहा है एंड तो उसको उस पे बैठ रहा है तो उसकी बॉडी का अलाइनमेंट, उसका बॉडी वेट हो। एंड देन उसके बाद आता है कि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन कितना है, कैसा होना चाहिए, राइट। यस, डेफिनेटली। सो इन तीन तीन फेजेस में जो पूरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, एक एक बाय प्रोडक्ट आई मीन एक व्हीकल डिजाइनिंग, जो एक व्हीकल है जो कि जिसको एक राइडर यूज करेगा, उसकी डिजाइनिंग को हम तीन पार्ट में हम देख सकते हैं, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड को यस, समझना, देन उस राइडर को समझना जो उसको चलाएगा, एंड देन मटेरियल सिलेक्शन, राइट। एंड सो वन मोर थिंग विद कि उसका जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए मेरे से। ऑफ कोर्स ये पर्पस सबको फुलफिल मिला होना है। तो एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द बिगेस्ट थिंग, या। So with you as a engineer, as a designer, as a product designer, बहुत जरूरी है आप और मेरे जैसे इंजीनियर्स के लिए कि हम देखते रहें कि वर्ल्ड वाइड क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, एंड समहाउ एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर आई फील लाइक जो ग्लोबल इनोवेशन हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो ईवी में ही हो, किसी और सेक्टर में, मे बी एआई या सेक्टर में, मे बी ईएसएस सेक्टर में, मे बी सोलर एनर्जी सेक्टर में, किसी भी अदर सेक्टर में जो भी इनोवेशन हो रहा है वो एक हम जैसे हम जैसे इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा पैशनेट कर रहा है, ड्राइव करता है और हमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हाँ क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड। सो इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कुछ ऐसे इनोवेशन आपने देखे जो फील यू फील लाइक हाँ ये कुछ ये कुछ अच्छा है, कुछ अमेजिंग है, और कुछ आपने देखे हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे तो। यस, डेफिनेटली। अभी आपने एक देखा होगा, एक ई रिक्शा टाइप में है। ठीक है, तो उसमें ई रिक्शा में साथ साथ में क्या स्कूटी भी ऐड है कि लाइक आप चाहो तो ई रिक्शा के तरीके से यूज़ कर सकते हो, जब चाहो आप नहीं मुझे केवल स्कूटी के रूप में यूज़ करना है तो आप उसमें से स्कूटी पोर्सन निकाल कर नॉर्मल स्कूटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो इनोवेशन मैंने देखा था, हीरो सर। वो एक अच्छा है। एंड या बिल्कुल ठीक है वही। एंड इसके सिवा अगर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल की बात करता हूँ, बेसिकली मेरा जो ज़्यादातर चीज़ें मैं देखता हूँ वो मैं इलेक्ट्रिक साइकिल को ज़्यादा मेरा रहता है, ना कि कंप्यूटर्स को। तो मैं इलेक्ट्रिक साइकिल की बात करता हूँ तो इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं। लाइक सबसे पहला तो जो पहले इलेक्ट्रिक साइकिल रहता था, मतलब मैं स्टार्टिंग से बात हम्म, करता हूँ, तो हम्म, लोग बस क्या करते कन्वर्ट कर रहे थे हम्म, और उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे थे। हम्म, कि पहले क्या होता था, जो आपके ब्रेकिंग सिस्टम होती थी, ब्रेकिंग जो लीवर रहता था वो एक मैकेनिकल लीवर रहता था। ठीक है, हम्म, तो तो अब क्या इनोवेशन आ गया कि उसमें इलेक्ट्रिकल सेंसर भी लग गए हैं कि लाइक जब आप ब्रेक लीवर प्रेस करते हो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक डेटा जाएगा आपके कंट्रोलर पर, एक सिग्नल जाएगा कि भाई अब मैंने क्या है ब्रेक लगा दिया है, तो आप जो करंट है मतलब मोटर को जो देता है वो रोक दो। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। लाइक पहले क्या होता था कि मैकेनिकल ब्रेक होता था, आपने ब्रेक लगाया हुआ है और थ्रोटल, क्योंकि आप नॉर्मली आप सिंपल से समझो कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो जब आप थ्रोटल चलाते हो और अचानक से ब्रेक लगा दो तो थ्रोटल अगर आप कभी ध्यान दोगे तो लोग हमेशा नीचे करके ब्रेक नहीं लगाते हैं, उसी कंडीशन में ब्रेक लगा देते हैं।
अगर आपने ध्यान दिया उस केस में क्या होता था हमारा कि पहले पहले जो होता था कि जो बैटरी से जो मोटर में हमारे करंट जा रहा है वो कंटिन्यूस जाता रहता था और जैसे ब्रेक छोड़ते थे वो तुरंत चल देता था। मोटर ब्रेक बट होने अब के ऐसा नहीं चांसेस है। उसमें थे अब काफ़ी। यस यस डेफिनेटली उसमें क्या था काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट होते थे और जल्दी जल्दी मतलब मोटर फेलियर आने लगते हुँ, थे। तो उसको समझा गया वो चीज़ें इनोवेट की गई क्योंकि पहले स्कूटी वगैरह में तो आ चुका था बट इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह में नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रिक स्कूटी में तो था और हुँ, बाइक वगैरह में था। तो साइकिल में भी फिर यह है कि जो लीवर है उसमें भी सेंसर यूज़ किए जाए ताकि जब आप लीवर का यूज़ करो ब्रेक लगाओ हुँ, तो करंट जो फ्लो है वो बंद हो जाए। हुँ, ठीक, एक तो ये मुझे इनोवेशन अच्छा लगा जो कि विद इन 1 ईयर ही ये चीज़ आई है। हुँ, पहले नहीं होता था मतलब ओके, अगर मैं बात करूँ 2022 तक नहीं था ये हुँ, चीज़ एंड 24 में जब मैं आया तो ये चीज़ें आ गई हुँ, हैं। एंड इसके सिवा देखिए जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं मोटर BLDC हम मोटर यूज़ करते हैं ठीक है। हुँ, तो ये नॉर्मल रोड वगैरह के लिए परफेक्ट था बट मैं अगर मैं अपने उत्तराखंड वगैरह एरिया में जाता हूँ तो वहाँ के लिए सक्सेसफुल नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है। हुँ, ओके क्योंकि जो आपका BLDC मोटर होता है उसका 42 न्यूटन मीटर उसका टॉर्क होता है। हुँ, ओके तो वे वहाँ पर हिली एरियाज में चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो अब इसलिए कि मिड ड्राइव मोटर जो कि इंटरनेट को बहुत पहले से ऐसा नहीं है कि 1 साल नहीं आया है मिड ड्राइव। बट प्रॉब्लम ये था कि वो जो मिड ड्राइव मोटर पहले यूज हो रही थी मतलब काफ़ी सारी यूरोप कंट्री की वो क्या होता है उसी फ्रेम में ही जो उनका पर्टिकुलर फ्रेम था उसी में ही वो चीज़ें फिट होती थी। ना कि आप किसी भी रेंडम साइकिल है या फिर कोई भी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरर है वो अपनी साइकिल पे नहीं लगा सकता था मतलब हमें क्या पूरा फ्रेम ही उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ता हुँ, था। अब क्या होगी इंडिया की एक कंपनी है एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो बेसिकली साउथ में बेस्ड है। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मिड ड्राइव मोटर बनाए जो कि हम जो इंडियन मैन्युफैक्चर खासकर है वो अपनी साइकिल पे लगा सके। ओके, तो रिसेंट में हम वो चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं और हुँ, जल्दी आप देखोगे हमारे लॉन्च हम करने वाले हैं कि मिड ड्राइव मोटर के साथ हम कैसे जा सकते हैं वो भी हुँ, इंडियन मेड हो जो कि ठीक ठीक है है, और इजी टू असेंबल हो सके ना कि मतलब फॉरेन वाली हो। क्योंकि जो मिड ड्राइव मोटर है उसका जो टॉर्क की मैं बात करता हूँ वो 80 न्यूटन मीटर है। 80 हुँ, न्यूटन मीटर होने की वजह से क्या वो हिली एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हुँ, है जो मेरे हिसाब से फीचर इनोवेशन थे। तो ये इनोवेशन मेरे हिसाब से अच्छे हैं मतलब जो मैं इलेक्ट्रिक साइकिल की बात कर रहा हूँ। नाइस, नाइस। जब से ईवी मार्केट ग्रो किया एंड आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 1 या डेढ़ साल में जब से नंबर ऑफ वेरिएंट ज़्यादा आने लगे हैं व्हीकल्स के, बी इट टू व्हीलर चाहे थ्री व्हीलर हो, L5 हो, लोडर हो, पैसेंजर हो, इलेक्ट्रिक साइकिल हो, अब वेरिएंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न है कि नाउ इंडस्ट्री इज़ डिमांडिंग द प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स। जो शायद पहले उतने यस ज़्यादा यस ये जो फ़ील्ड था प्रोडक्ट डिज़ाइनर का इन हार्डवेयर सेक्टर नॉट द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर का फ़ील्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल एक्सप्लोर बहुत बड़ा मार्केट था। बट हार्डवेयर में प्रोडक्ट डिज़ाइनर का जो डिमांड है वो पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। और ये बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक भी बन गया है इंडस्ट्री के लिए। लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। कई लोग आई मीन द यंग इंजीनियर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मे बी बहुत सारे लोग जिनको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, वो भी इस तरफ आना चाहते हैं। तो अगर कोई एक पर्सन है लेट्स जस्ट से हम 2 सिनेरियो लेते हैं। एक पर्सन है एक स्टूडेंट है लेट्स जस्ट से जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अपने इंजीनियरिंग में है और एक पर्सन है जो नॉर्मल जॉब कर ओके रहा है। मे बी ही इज़ एन इंजीनियर, मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो नॉर्मल जॉब कर रहा है। दोनों अगर इस प्रोडक्ट डिजाइनिंग ईवी सेक्टर में एज अ व्हीकल एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर आना चाहते हैं, चाहे वो व्हीकल डिजाइन करें, चाहे वो बैटरी पैक डिजाइन करें, चाहे वो फ्रेम डिजाइन करें, चेसी डिजाइन करें, या कोई पर्टिकुलर पार्ट डिजाइन करें, कुछ भी। इफ दे वांट टू बी अ प्रोडक्ट डिजाइनर तो उनको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या स्किल्स की इनकी जरूरत होगी और किस तरह से वो उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ओके सो इसके लिए तो सबसे पहले तो मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर आप कंप्लीट प्रोडक्ट डिजाइनर बनना चाहते हैं ये जो दो टाइप के प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं एक जो इंस्ट्रक्शंस बेस्ड होता है या कैलकुलेशन बेस्ड होता है हम्म, लाइक जो दूसरों को बताता जाएगा कि भाई देखो इसको ऐसे करना है ये मैंने कैलकुलेशन किया तो इसके अकॉर्डिंग इसका इतना एंगल होना चाहिए। एक होता है कि नहीं आप कैलकुलेशन भी आप खुद करो और पूरा उसका कंप्लीट डिजाइन सिस्टम पर लाइक सॉल्डवर्क कैटिया एनएक्स काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इनका यूज करते हुए आप खुद डिजाइन करो। तो हम्म, मेरे हिसाब से सेकंड वाला जो है ना वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको नॉलेज है कि एक्चुअल में कि कैसे बन सकता है। क्योंकि कोई और बिल्कुल, अगर कैलकुलेट करके दे रहा है आपको बट अगर आप डिजाइनिंग में बैठो आपको पता है नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती बट वो हम्म, कैलकुलेशन से कर ले रहा है।
बट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब course, से आपको कंप्लीट करना चाहिए। अब मैं स्टार्टिंग से करता हूँ कि सबसे पहले आपको आना क्या क्या चाहिए, कि लाइक आपको कोई भी एक 2D सॉफ्टवेयर या एक 3D सॉफ्टवेयर को मिनिमम आपको नॉलेज होनी चाहिए एक प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए, मेरे हिसाब से हुँ, सबसे पहले हुँ, यही है। एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक मैं सिंपल सा समझाता हूँ, एक सीट मेटल लेते हैं, सीट हुँ, मेटल में कोई मान लीजिए मुझे बेंड मारना है, लाइक 1.5 सीट 1.5 1.6 थिकनेस का एक सीट है, हुँ, उसमें एक 90 डिग्री एंगल पर बेंड करना है, बहुत हुँ, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वही मुझे 7 डिग्री पर बेंड करना है, हुँ, अब 7 डिग्री पर बेंड करना है, तो क्या वो चीज़ जो मार्केट में डाई आती है, या फिर हो सकता है डाई बनवानी भी पड़े, वो एक अलग केस है। तो जो हमारे पास बेंडिंग डाई मशीन्स हैं, उनमें वो चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। सबसे हुँ, पहले मेरा कुल मिला के ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है खासकर, ठीक है, और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके जो कह सकते हो आप प्रॉस एंड कॉन्स जो भी है, वो आपको पता होना चाहिए, आपकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, कि भाई यही है, इतने तक ही जा सकते हैं। हुँ, ठीक है, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज, देन आपको मैन्युफैक्चरिंग के सारे लिमिट्स एंड उसके यूजेस एंड उसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए। हुँ, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड ये आता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले उसके जो भी मार्केट में पहले से ही पीएचडी बेस्ड भी कई सारे रिसर्च पेपर होते हैं एंड कई सारी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पहले आपको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दो, उनको पढ़ो और समझो। देन उसके बाद आप क्या करो, मार्केट रिसर्च करो कि मार्केट में उस प्रोडक्ट पर लोगों को क्या थॉट है। लाइक मैं सिंपल से पहले समझाता हूँ बैटरी से। अगर आप स्टोरेज बैटरी बनाते हो तो लोग क्या सोचते हैं, स्टोरेज बैटरी दो टाइप के, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे क्या है बैटरी एटलीस्ट घर के बाहर रखी होनी चाहिए, कुछ लोगों को नहीं मानना ऐसा कुछ बनाओ कि मैं बैटरी और इन्वर्टर सब एक साथ रहे, घर के अंदर ही हुँ, रहे और सेफ्टी वाइज रहे। हुँ, तो आपको मार्केट में देखना है कि ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं। पहले तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा फिर आपको ये भी समझना है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉस्ट वाइज भी। दोनों हुँ, चीज़ें आपको सेफ्टी भी देखना है, कॉस्ट भी देखना है। हुँ, ठीक है, एंड थर्ड देखना आपको चिट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रैंडम सा बना दिया सिस्टम पर, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं बन सकती है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको समराइज करते हुए ही चलना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर समझा, हुँ, सॉफ्टवेयर क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग समझा, हुँ, फिर स्टैंडर्ड समझे, देन आपने लोगों का माइंड समझा कि भाई एक्चुअल में उनको चाहिए क्या। हुँ, क्योंकि आप बना तो एग्जैक्टली उन्हीं के लिए रहे हो ना, ऐसा तो नहीं आप पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो कि आपने बिल्कुल, बना लिया खुश हो गए, नहीं। हुँ, वो तो आप एंड कस्टमर के लिए बना, तो कस्टमर का क्या पॉइंट है। जब बिल्कुल, आपने उसका पॉइंट समझ लिया, देन आप उनको स्टार्ट करें कि भाई कैसे कैसे हमें करना है, एंड उसका एक रोड मैप रेडी करें। और जो भी रोड मैप है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ केवल सैंपल तक मत सोचो, उसको आप मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सोचो। हुँ, एंड मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आप पहले से ही वो चीज़ें लिमिटेड जो लिमिटेशन थी उसको कंसिडर कर रहे होगे आप, हुँ, तो वो चीज़ें तब जाकर बन पाएंगी। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू वेद, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा ये, जहाँ पर ना बल्कि आपने अपने साइकिल के बारे में बताया, बल्कि अपने इनसाइट्स भी दिए कि एक रोड मैप क्या होना चाहिए अगर किसी को प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है ईवी इंडस्ट्री में, अगर उन्हें तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड उसके अलावा एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो होता है, उसके उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, जो कि हमने भी डिस्कस किया, तो आपने बताया था कि स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है, यूज़ केस बहुत ज़रूरी है, उसको यूज़ करने वाला जो पर्सन है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन रखना एंड उनके वेल-बीइंग और उसके कम्फर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड वी वुड लव टू सी द न्यू व्हीकल ऑफ ज़ीलुक जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, जल्दी वो मार्केट में आए एंड वी वुड लव टू सी ऑन द रोड्स। थैंक यू।